प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके मुख से निकला हर वचन सत्य है और अटल है। उसने कहा था कि यीशु मसीह मरने के बाद धनवान का संगी होगा, और ये बात 100% बल्कि 1000% सच है। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, बाप बेटा रूप पाक, पिता पुत्र पितर आत्मा जी, आपने दिन भर हमें संभाल के रखा, तंदुरुस्ती दी। दुआ करता हूँ कि सुनने वाले भी तंदुरुस्त ही रहें, कोई बीमारी उनके पास ना आए, क्योंकि उनके लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए। पितर आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, और जो वचन पिता की ओर से हमें हर रोज़ की तरह मिला है उसका प्रचार करना है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप आइए, हमारा मुंह बन के इन वचनों को बोलिए, ताकि इनका गुणानुवाद लोगों के हृदयों को छू जाए और लोग पिता परमेश्वर यहोवा की हर बात को ऐसे अटल समझें कि जैसे सूर्य आकाश में चमकता है, धरती उसके आसपास घूमती है और समुद्र का कोई किनारा नहीं है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के नाम से सुनो और कबूल करो, आमीन। आज हम आपको वो बात बता रहे हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और अंत में वो जी उठा, लेकिन हम सिर्फ कब्र तक की बात करेंगे कि उसको कब्र में गाड़ा गया। ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक ऐसी महिमा वाली बात है जो हमारे प्रभु को महिमा देती है, हमारे यहोवा परमेश्वर को महिमा देती है, पितर आत्मा जी को महिमा देती है। क्यों महिमा देती है? इसलिए कि जो वचन लिखे गए हैं, जिन लिखारियों ने इनको लिखा है पितर आत्मा जी की सहायता से, वो पितर आत्मा जी से हो सकता है पूछते होंगे कि हे प्रभु पितर आत्मा जी, तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, तब क्या हुआ। तब वो उनके मन के अनुसार थोड़ी बहुत हर एक में बदली करके लिखा कर लिखते थे, ताकि ये जान जाएं कि हर कोई इन वचनों को पढ़े और इस बात की चर्चा करे कि इस लेखक के द्वारा ये है, इस लेखक के द्वारा ये है, इस लेखक के द्वारा ये है, लेकिन सबका मसला एक ही कीली पर है। वो कौन है? यीशु मसीह की कब्र तक जाना। अब देखिए, मत्ती की अंजील उसका 27वां अध्याय, उसकी 57 से लेकर 57 से लेकर 61 तक हम वचन को पढ़ते हैं। आप इस बात में देखिएगा कि अंतर, जो बाकी वचन हम पढ़ेंगे उनमें क्या अंतर है। हालेलुया। और कौन सा वचन किसके साथ जोड़ खाता है, मेल खाता है। लेकिन मत्ती की इंजील, मरकुस की इंजील और यूहन्ना की इंजील, तीनों में बहुत अंतर है। लूका की इंजील में केवल साधारण बातें लिखी है, लेकिन साधारण कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। अब वचन पढ़कर सुनाते हैं। यीशु का गाड़ा जाना। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमतिया का एक धनी मनुष्य यशाया के द्वारा बोला गया शब्द सैकड़ों वर्ष के बाद नए नियम में मत्ती के द्वारा पितर आत्मा जी की सहायता से लिखा गया है। हालेलुया। वो क्या लिखता है? धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था। आपका मतलब है कि वो किसी के द्वारा चुना नहीं गया था सिवाय पितर आत्मा जी के, और वो खुद को, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का सेवक कहता था। लेकिन
प्रकट में नहीं, पितर आत्मा जी के सामने। वो क्या बात हुई सुनिए। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। ये तब की बात है जब यीशु मसीह को सलीब पर मृत्यु प्राप्त हुई, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से मृत्यु को बुलाया और अपनी मर्जी से ही उसको छोड़ा। छोड़ने का मतलब है अपनी मर्जी से ही वो जी उठा। अब इस बात को और थोड़ा गौर से देखिए। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दे दी, क्योंकि कई जगह पर लिखा हुआ है कि वो महासभा का सदस्य था। लोग कहते हैं कि वो धनी मनुष्य यीशु मसीह का चेला था। हालेलुया। लेकिन उसने यीशु मसीह की देह को क्यों मांगा? क्योंकि उसके अंदर पितर आत्मा जी ने ये बात डाली थी कि जो वचन यशाया के द्वारा कहा गया है वो तुम्हारे द्वारा पूरा होगा। तुम जाओ और पिलातुस से यीशु की देह मांगो और वो तुम्हें इनकार नहीं करेगा। हालेलुया। तब क्या हुआ? यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा। अब इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि सब जगह लिखा है कि वो एक ऐसी कब्र में रखा गया जो खाली थी, जिसमें कोई नहीं रखा गया था। लेकिन परमेश्वर पहले हर बात का इंतज़ाम करता है, क्योंकि उसकी कब्र यानी कि जो उसने अपने लिए बनाई थी, यानी कि तब धनी लोग अपनी कब्र खुद पहले ही बनवा लेते थे कि उसको मरने के बाद वहाँ गाड़ा जाए। हालेलुया। और इसी तरह इसने भी अपनी कब्र उस जगह पर पहाड़ के नीचे खुदवाई हुई थी, क्योंकि वो धनी मनुष्य था। अब देखिए, उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र पे द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। इसमें किसी का साथ नहीं उसने बताया गया। हाँ, क्योंकि उस अकेले मनुष्य के बस की बात नहीं हो सकती कि वो यीशु की देह को अकेला लेके जाए या बैलगाड़ी पर लेके जाए, कैसे भी लेके जाए, अकेला वो फिर भी नहीं उठा सकता। सेवक होंगे या भाड़े पर लिए गए लोग हो सकते हैं, या उसके अपने ही नौकर चाकर हो सकते हैं। और सुनिए, इसमें आपने दो बातें देखी कि वो धनी मनुष्य था, उसने अपनी कब्र में यीशु की देह रखी और वो तब अकेला था। लेकिन बाहर स्त्रियां जिनके नाम मरियम थे वो बैठी हुई ये सब देख रही थी। मगदलीनी और दूसरी मरियम यह कब्र के सामने बैठी थी। अब आप इस बात में जान सकते हैं कि इसमें वो वचन पूरा होता है जो यशाया के द्वारा कहा गया है। लेकिन मरकुस की अंजील में कुछ थोड़ा सा अलग बात कही गई है। क्यों कही गई है? हो सकता है मरकुस ने पितर आत्मा जी से पूछा हो, हे प्रभु, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और मैं क्या लिखूं? क्या वहाँ ऐसा हो सकता है? क्या वहाँ ऐसा किया गया था? ऐसी बातें हम इसलिए बोलते हैं कि हम पिता की महिमा करते हैं, क्योंकि पितर आत्मा जी अब हमारे पिता और माता हैं, हमारे परमेश्वर हैं। सुनिए, उसने उनसे क्या कहा। इसका 16 अध्याय उसकी 44 से 46 आयत तक पढ़ते हैं। सुनिए, मरकुस का अध्याय इसकी है नहीं, कहाँ से लिख दिया मैंने, लूका को तो नहीं, पिलातुस का। सुनिए, हाँ, 15 अध्याय सुनिए, इसका लिखा है, पिलातुस को आश्चर्य हुआ जब यूसुफ ने
यीशु की देह मांगी, तब पिलातुस बहुत हैरान हुआ। इस बात में बड़ा दम है। क्या हुआ? उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हो गई? यानी कि उसको विश्वास नहीं था कि यीशु मर जाएगा। क्यों? लोगों ने उसको क्या कहा था कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, और उसकी पत्नी ने भी उसे कहा था, इस धर्मी के मामले में हाथ मत डालना। इसलिए उसके मन में यही था कि ये यहूदियों का राजा है और ये मरेगा नहीं। उसको बड़ी हैरानी हो रही थी कि यीशु कैसे मर सकता है। सुनिए, जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दे दिया। यहाँ अब कोई धनी का जिक्र नहीं किया गया कि धनी ने उसकी देह मांगी, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि वो महासभा का सदस्य था। और सुनिए, तब उसने मलमल का हाल जानकर शव यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी हुई थी रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। अब यहाँ कोई जिक्र नहीं है कि वो कब्र यूसुफ की अपनी थी, लेकिन वो कहाँ थी? चट्टान में खुदी हुई थी। और चट्टान में जो कब्र बनती है वो कभी खराब नहीं होती, उसका कुछ भी कभी बिगाड़ नहीं होता। लेकिन मरियम मगदलीनी और यूसुफ की माता मरियम बाहर बैठी देख रही थी। स्त्रियां वही थी, क्योंकि वो कब्र के बाहर इंतजार कर रही थी कि ये लोग बाहर निकले और वो गंध रस लाकर या सुगंधित द्रव्य लाकर यीशु की देह को मलें, और ये हासिल करें कि परमेश्वर उन पर प्रसन्न हो जाए। अब आप इस बात को जान गए हैं कि ये बात क्यों हुई और कैसे हुई, कि यहाँ और वहाँ अंतर क्यों है। अब देखिए, लूका की इंजील, उसका यीशु का पुनरुत्थान, यीशु का उसमें केवल सिंपल बात लिखी है। हम वो पढ़कर सुनाते हैं। उसका है 23वां अध्याय, उसकी 52 से 54 तक, यानी कि 52, 53 और 54 तक क्या लिखा है। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतारकर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी थी और उसमें कोई कभी ना रखा गया था। और वह तैयारी का दिन था और शब्द का दिन आरंभ होने पर था। वो क्या था कि उसमें कोई रखा नहीं गया था, क्योंकि वो कब्र स्पेशल बनी हुई थी। परमेश्वर की ओर से पहले ही अपने बेटे के लिए चट्टान में कब्र खुदवा दी गई थी, और वो उसी चट्टान के नीचे थी जहां यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। ये है लूका की ओर से दिया गया वृत्तांत। अब हम चलते हैं यूहन्ना की अंजील में। इसमें थोड़ा अलग लिखा हुआ है, और इसकी बात हम इसलिए करते हैं कि ये वही यूहन्ना है जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है, क्योंकि ये ही यीशु मसीह की बगल में हमेशा बैठा रहता था और यीशु मसीह उससे बहुत प्रेम करता था, पतरस को भी और यूहन्ना को भी। पतरस मुंह बोला था, इसलिए उसने उसको स्वर्ग की कुंजियां दे दी और उसको अधिकार दिया कि जो तू स्वर्ग में खोलेगा वो धरती पर खुलेगा, और तू जो स्वर्ग में बंद करेगा वो धरती पर बंद हो जाएगा। लेकिन यूहन्ना के लिए उसने बहुत बड़ा एक ऐसा काम रखा था जो किसी के द्वारा नहीं होना था। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा था आत्मा में होकर। लेकिन हम इस बात पढ़ते हैं खाली कब्र। यूहन्ना की इंजील 20वां अध्याय में
क्या लिखा है उसकी 39 से 42वीं आयत तक सुनिए। 39 से खाली कब्र, मरियम मगदलीनी, 20वां अध्याय। क्यों चला जाता है प्रभु जी, क्यों भूल जाता है? हाँ सुनिए, 20वां नहीं 19वां अध्याय। अच्छा, अब इसमें क्या है कि यूसुफ के साथ एक मनुष्य और आ जाता है, वो है निकुदेमुस। अब यहां पर बाकी तीनों अंजीलों से अलग बयानबाजी है। ये पितर आत्मा जी की द्वारा ही सब लिखारी के मन के भीतर जो शंका थी उसको मिटाकर लिखा गया है, ताकि वो जान जाए कि वो जो लिख रहा है वो यीशु मसीह के बारे में ही है। अब इस बात को हम पढ़ते हैं, इसकी 39वें आयत से, जब यानी कि यूसुफ उसकी देह को पिलातुस से ले गया, तब वो उसको कब्र में रखने के लिए ले गया। तब निकुदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंध रस और एलवा ले आया। ये वो वस्तुएं होती हैं, हम आपको बता दें, कि जो मुर्दे के यानी कि मरे हुए शरीर के ऊपर मली जाती हैं, ताकि इसको कोई जीव जंतु ना छू सके, चाहे चींटियां हो, चाहे कोई मुर्दाखोर हो या बड़ा कोई जानवर हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से जीव जंतु वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन ये जो सुगंध द्रव्य लगते हैं तब इस पर किसी जानवर का असर नहीं हो सकता, क्योंकि वो इसके पास फटक नहीं सकते। हालेलुया। सुनिए, तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। कफन में इसलिए लपेटा ताकि वो शरीर सुरक्षित हो जाए और कोई जीव जंतु उसको छू ना सके। हालेलुया। अब सुनिए, उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी। अब यहाँ भी कोई जिक्र नहीं किया गया कि वो कब्र यूसुफ ने अपने लिए बनाई थी, लेकिन बात चट्टान की है कि खबर जो मिली है कि जो कब्र यीशु मसीह के लिए थी वो चट्टान में। अब आप जान गए कि जहाँ यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था वहाँ एक बारी थी और उस बारी में एक कब्र थी, यानी कि यीशु के क्रूस पर चढ़ने वाली जो चट्टान थी जिस पर यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया था, उसी के नीचे ही ये कब्र बनी हुई थी। अब सुनिए, जिसमें कभी कोई ना रखा गया था, इसलिए यहूदियों के तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। अब आप जान गए कि इन बातों में जो कुछ भी रखा गया है वो या तो एक चट्टान है, यीशु की देह है और यूसुफ का होना जरूरी है। उसके साथ में एक ने ही जिक्र किया है यूहन्ना ने कि उसके साथ निकोदेमुस था, और मती कहता है कि वो चट्टान जो कब्र थी वो यूसुफ की अपनी थी, क्योंकि वो धनी मनुष्य था। अब आप इस बात का चर्चा पितर आत्मा जी से कीजिएगा कि पितर आत्मा जी ये बातें अलग अलग बेशक यीशु मसीह के बारे में है, अलग क्यों है, तब वो आपको इसका सारा सार बताएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद,
तेरे वचन सच्चे हैं क्योंकि तू सच्चा है, तू न्यायी है। तू जो कुछ भी हमको सिखाता है वो सत्य में बड़ी हैरान और ऐसी बातें हैं, हैरान करने वाली बातें हैं जिनके लिए हम सोच सोच कर थक जाते हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। लेकिन तू फिर भी उसको हमारे दिमाग में अपने तरीके से मोड़कर भर देता है कि बात तो यीशु मसीह की ही हो रही है, कब्र की हो रही है, चट्टान की हो रही है। इसमें किसी बात में हम अलग अलग भेद ना समझें। हम पितर आत्मा जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस वचन को हमारे मुंह से आपके लिए आपकी इच्छा के मुताबिक बोला है, ताकि आपके हृदयों में ये बात गड़ जाए कि पितर आत्मा जी से ये बात पूछनी पड़ेगी कि पितर आत्मा जी ये चारों अंजीलों में अंतर क्यों है। हालेलुया। और हर एक जन इस बात को जान ले कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।